आज का हमारा स्टडी टॉपिक है फ्लोरेसेंस। हम फ्लोरेसेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक डिटेल डिस्कशन होगा। हम जैबलोंस्की डायग्राम हमने देख लिया है, तो आज की क्लासेस चलो स्टार्ट करते हैं। फ्लोरेसेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही पढ़ने में भी हमको बहुत मज़ा आएगा। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर ही बहुत मज़ेदार होता है। देखो हम स्टार्ट करेंगे फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो बेसिकली पहले ही जो काम हमको करना है दैट इज़ हमको एनर्जी डायग्राम को ड्रॉ करना है। डायग्राम से ही हम समझ पाएंगे कि फिनोमेनास कैसे कितने सारे हो रहे हैं, वो कैसे हो रहे हैं। जितने सारे पॉसिबिलिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ को हमने स्टडी कर लिया है। दैट इज़ कि हमारे पास इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो सकता है, या फिर इंटरनल कन्वर्शन हो सकता है, या फिर वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, जो कि हमने नहीं बोला है। तो आज की क्लास में वो उसको भी हम जान लेंगे। उसके साथ ही साथ हम फ्लोरेसेंस पूरा फेनोमेना जो है उसको भी स्टडी करेंगे। देखो दैट इज़ वाई वी नीड टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, वन एट अ ग्राउंड स्टेट, ठीक है, और दूसरा होगा हमारा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, थोड़ा इन डायग्राम्स को हमको बहुत ही माइन्यूटली ड्रॉ करना पड़ता है, क्योंकि फिर से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अभी इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो ये डायग्राम भी हमारा होगा ठीक है। अभी देखो ये हमने कर्व्स कैसे ड्रॉ किए हैं, मोस्ट पोटेंशियल कर्व्स है, तो इनमें एनर्जी स्टेट्स तो पॉसिबल होंगे, ठीक है। कौन से एनर्जी स्टेट्स है, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट को, ठीक है। हम यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उसको नहीं लिख रहे हैं, बेसिकली इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, और इसको हम लिख सकते हैं, ये है एनर्जेटिकली हमारा जो ग्राउंड स्टेट है। इसको हम एस नॉट से भी डिनोट करेंगे, दैट मीन्स सिंगलेट स्टेट है S0, और इसको हम बोलेंगे S1, या फिर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अकॉर्डिंग E1 भी बोल सकते हैं, एनीथिंग बोल सकते हैं, बट हम प्रेफरेंशियली इनको S1 S0 के नाम से बोलेंगे, दैट इज सिंगलेट, बिकॉज हमको स्पिन को जानना भी ज़रूरी होगा। दैट मीन्स फ्लोरेसेंस में हम देखेंगे, फ्लोरेसेंस इज बेसिकली सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन ही होगा। तो फिर देखो ट्रांजिशन को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन क्या होगा, लेट अस कंसिडर, हमको तो क्वांटम मैकेनिकली कंसिडर नहीं करेंगे। क्वांटम मैकेनिकली हमको पता है कि जब भी लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उनके बीच में सबसे टू फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट इन बिटवीन द लेवल्स, मतलब बीच में सबसे ज़्यादा होगा। तो फिर हम ऐसे जो जिस लेवल को ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स मिडिल पॉइंट में। तो जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा वो ट्रांजिशन इसी लेवल से स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारा हुआ यहाँ पर। इसको अगर हम इनको लेवल्स को नंबरिंग कर देते हैं, v इज इक्वल टू 0 1 2 3, v इज इक्वल टू v प्राइम इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल इतने दूर तक एक्साइट हुआ कि मॉलिक्यूल एक्साइट हुआ है। एक्साइट होने के बाद वो बॉन्ड टूट नहीं गया है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट पे वो नहीं गया है कि बॉन्ड का कोई एग्जिस्टेंस ही ना हो। बट इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको हमने प्रोवाइड किया है, दैट इज़ रेडिएटिव एनर्जी, हमने H⁻I इसको प्रोवाइड किया, जहाँ से वो E0 स्टेट या फिर S0 स्टेट से उसको एक्साइट होकर वो B प्राइम तक गया है, S1 स्टेट के B प्राइम 3 तक गया है, ठीक है, B प्राइम 3 तक पहुँच गया है। अभी वो क्या क्या कर सकता है, देखो वो तो एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, वो उतने देर तक एक्साइटेड तो नहीं रह सकता है। वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अभी हमने स्टडी किया था, हमने देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमिशन
आर ऑफ टू टाइप, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। एमिशन को हमने स्टडी किया था, एमिशन आर ऑफ टू टाइप, एक था हमारा रेडिएटिव डीके और एक था हमारा नॉन रेडिएटिव डीके। रेडिएटिव डीके में हमने क्या बोला था, रेडिएटिव डीके हम उनको बोलेंगे जो कि बेसिकली होंगे फ्लूरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। एंड नॉन रेडिएटिव डीके मतलब यहाँ पर बेसिकली जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल जब लोअर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक आएगा तब वो उसका जो एनर्जी हो वो नॉन रेडिएटिव डीके का मतलब एनर्जी वो एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। अभी एनवायरनमेंट में जितने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल लेवल्स में चेंज आएंगे। वहाँ पर हम बोल सकते हैं द एक्सेस एनर्जी इज ट्रांसफर to the vibrational or rotational or translational of the surrounding मॉलिक्यूल, मतलब सराउंडिंग में जितने सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो उनको दे देगा कि एनर्जी तुम लोग ले लो, मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली नॉन रेडिएटिव डीके इज जो बाहर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको दे देंगे। और जो रेडिएटिव डीके है, रेडिएटिव देखो एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो नॉन रेडिएटिव डीके है उसका अमाउंट कम होता है, दैट इज़ वाई वो सराउंडिंग एटम्स को वो दिया जा सकता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लोअर, वेर एज रेडिएटिव डीके को अगर हम बोलते हैं इसका अमाउंट ऑफ एनर्जी इज हायर, मतलब ये कोई मॉलिक्यूल इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसीलिए ये सब रेडिएटिव डीके होता है। ठीक है, तो अभी नॉन रेडिएटिव डीके को हम किस लाइन से डिनोट करते हैं, देखो नॉन रेडिएटिव डीकेज को हम कर्व लाइन से दिखाते हैं और रेडिएटिव डीकेज को हम स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं। देख ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो अभी हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो V'3 तक तो पहुँच गया, अभी वो क्या करेगा, रेडिएटिव डीके करेगा कि नॉन रेडिएटिव डीके। देखो अगर इलेक्ट्रॉन को बैक में आना होगा तो इनिशियली वो कहाँ पर है, V'=3 पे प्रेजेंट है, तो वो पहले क्या करेगा, V' मतलब एक्साइटेड जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हमारा है दैट इज S1 जो स्टेट है उस S1 स्टेट के लोएस्ट लेवल पर उसको आना होगा। मतलब एनर्जेटिकली इलेक्ट्रॉनिक स्टेट को चेंज करने से पहले वो खुद के अंदर जो स्टेट में वो प्रेजेंट है उसमें भी तो बहुत सारे रोटेशनल वाइब्रेशनल लेवल्स होते हैं, जो कि हमने यहाँ पर सिर्फ कंसिडरेशन में वाइब्रेशनल लेवल्स को लिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वाइब्रेशनल लेवल्स के लोएस्ट लेवल पर आना होगा। तो दैट इज़ वाई अगर वहाँ पर आना हो तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली यहाँ से एनर्जी छोड़ते छोड़ते B'=0 में आएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि वाइब्रेशनल लेवल्स में एनर्जी को वो डिके कर रहा है, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। जो कि एक नॉन रेडिएटिव डीके है। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली इसको हम एक ऐसे दिखा सकते हैं कि ये एक स्टेप डाउन लैडर है, स्टेप डाउन लैडर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ठीक है, ठीक है, तो देखो स्टेप डाउन लैडर क्यों, बिकॉज यहाँ पर जो एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल है इनको हम ऐसे ऐसे
एक लैडर की तरह वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन। द प्रोसेस इज वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन, क्योंकि जो रिलैक्सेशन हो रहा है वो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में हो रहा है। तो स्टेप डाउन लैडर की तरह आएगा, बिकॉज वो धीरे धीरे नीचे की तरफ वी प्राइम इक्वल्स टू जीरो में आएगा। अभी जब वो वी प्राइम इक्वल्स टू जीरो में पहुंच गया, उसके बाद इसके पॉसिबिलिटीज़ क्या है, तो अभी वो प्रेजेंट है यहाँ पर, यहाँ से वो क्या करेगा, यहाँ से जो देखो अभी v प्राइम इक्वल्स टू जीरो से तो अभी और नीचे कोई एनर्जी लेवल नहीं है, जो ले है वो S0 है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिमूव करना पड़ेगा। मतलब जो एमिशन होगा, एमिशन एनर्जी का एमिशन का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हमने क्या बोला था, देखो जो हमने वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन एक नॉन रेडिएटिव डीके है, तो नॉन रेडिएटिव डीकेज जो होते हैं वो सारे बेसिकली जो एनर्जी है वो बाहर के जो सराउंडिंग्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स है उनको दे देते हैं। तो लेकिन ये जो v प्राइम इक्वल्स टू जीरो से लेकर v0 तक आएगा, मॉलिक्यूल बैक करेगा, उसका जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इतना ज़्यादा है, मतलब इन अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन उससे इतना ज़्यादा है कि वो कोई सराउंडिंग्स ले नहीं पाएगा। इसका मतलब नॉन रेडिएटिव डिके इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ही केस रह जाता है, दैट इज़ रेडिएटिव डिके। तो ये क्या करेगा, ये जो पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है ये यहाँ से हमारा इस लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा चेंज है, चेंज में हम क्या देख सकेंगे, देखो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक एनर्जी इमिट होगा, विच इज़ हम बोलेंगे फ्लूरोसेंस है। ये क्या होगा, एक रेडिएटिव डीके होगा जो कि स्ट्रेट लाइन में होगा। थोड़ा हमारा डायग्राम में प्रॉब्लम हुआ है, इसीलिए इसको हमने लाइन को लास्ट में टेढ़ा हो गया। तो बेसिकली हम अगर कर्व्स को ठीक से ऐसे अगर ड्रॉ कर पाते, एकदम प्रॉपरली ड्रॉ करते, तो बेसिकली जो ट्रांजिशन ऐसे हुआ है तो बैक का ट्रांजिशन भी एकदम स्ट्रेट लाइन में आएगा। तो देखो यहाँ पर एक ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव होगा, तो उसी को हम बोलते हैं फ्लूरोसेंस, ठीक है। और न्यू एफ विल बी फ्लूरोसेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है दैट इज जो कि और एक चीज़ अगर इंफॉर्मेशन कह सकते हो तो हम बता देते हैं, दैट इज द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्यों, स्पॉन्टेनियस बिकॉज प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बिकॉज देखो S1 से ट्रांजिशन हो रहा है S0 तक, तो स्पिन का तो चेंज नहीं हो रहा है, तो सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन हो रहा है विच इज़ अलाउड, तो बहुत ही इजीली ये ट्रांजिशन हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज़ वेरी मच स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो और अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज न्यू आई, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यू आई एंड न्यू एफ, सॉरी what is the relation between nu I and nu f, which one is higher or which one is lower? Obviously nu one is higher, nu I को हम हायर बोलेंगे, मतलब इंसिडेंट रेडिएशन हायर है। क्यों, देखो इंसिडेंट रेडिएशन ने उसको v इज इक्वल टू 0 से लेकर v इज इक्वल टू 3 तक भेजा है। उसके बाद अगर हम देखें, दैट इज वो जब बैक कर रहा है तब दोनों फेनोमेनास हो रहा है। एक हो रहा है वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन जो कि नॉन रेडिएटिव डिके है, उसके बाद हो रहा है जो कि हमारा रेडिएटिव डिके है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि वाइब्रेशन रिलैक्सेशन में रिमूव हो गया है। इसका मतलब जो एनर्जी वो एमिट कर रहा है, मतलब एज अ फ्लूरोसेंस जो एनर्जी वो एमिट करेगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ऑलवेज जो इंसिडेंट रेडिएशन है उससे कम होगा। दैट मीन्स इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। तो अभी अगर हम बोले, ये एक और क्राइटेरिया, इस फ्लूरोसेंस का एक और क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है, अगर हम रेडिएशन जो भेज रहे हैं, दैट इज इफ वी स्टॉप द इंसिडेंट radiation, then the process of fluorescence stops immediately,
क्या होगा, अगर देखो एक तो प्रोसेस बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब जितना हम एनर्जी दे रहे हैं वो बहुत ही जल्दी ट्रांजिशन भी करेगा, जल्दी ट्रांजिशन करेगा, साथ ही साथ जल्दी वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन होगा और जल्दी जल्दी वो फिर बैक कर जाएगा, इसका मतलब फ्लोरेसेंस शो कर देगा। लेकिन इसका मतलब बहुत ही ट्रांजिशन होने के साथ ही साथ ये प्रोसेस हमको इमीडिएटली दिख रहे हैं। तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन को देना ही बंद कर दें तो क्या होगा, तो जो प्रोसेस ऑफ फ्लोरेसेंस है वो देन एंड देयर बंद हो जाएगा। मतलब उसको अगर एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो प्रोसेस कैसे शो करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो फ्लोरेसेंस कहाँ से होगा। देयरफॉर जब भी हम ये जो रेडिएशन है उसको हम स्टॉप कर देंगे, इंसिडेंट रेडिएशन, हमारा प्रोसेस ऑफ फ्लोरेसेंस स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये है बेसिकली हमारा फ्लोरेसेंस का टॉपिक। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फॉस्फोरेसेंस के बारे में।